वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर द रेड हेडेड लीक के पार्ट 4 और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट भी कर लेने वाले हैं। इस चैप्टर में आप सभी को पता है एक चोर है जो कि चोर 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 मचाए शोर। तो स्टार्ट कर ले अभी हम आगे का। पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर किया उससे आगे का मैं स्टार्ट कर रही हूँ और पिछली वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जरूर देख लें ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए। उन सभी की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक करके देख लें। नहीं तो फिर क्लास 8 के प्लेलिस्ट से जा करके आप अपने सारे चैप्टर्स जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ से आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि वो लोग फिर से उसी जगह पे आए हुए हैं जहां वो सुबह आए थे। सुबह कहाँ आए थे? वॉटसन और होम्स आए थे ना यहाँ पे, जहाँ की इनका पॉन शॉप था विल्सम का। तो वहीं पे अभी फिर से आए हैं, उसी एरिया में आए हैं। उस एरिया में एक बैंक है, लंदन बैंक जो करके है, उस बैंक में ये आए हैं। अब मैरीवेदर जो है उस बैंक के जो चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर हैं, उन्होंने जाकर के क्या किया है कि पूरा अपना लॉकर वॉकर दिखाया है इन लोगों को। अब हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। होम्स बोलते हैं कि प्लीज बी क्वाइट फॉर वी डू नॉट वांट टू अलर्ट द क्रिमिनल्स। वी आर एट प्रेजेंट इन द सेलर ऑफ द सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द प्रिंसिपल लंदन बैंक्स। मिस्टर मैरीवेदर इज द चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर्स। तो यही वो बताते हैं, यहाँ होम्स कहते हैं कि प्लीज आप लोग सभी जो है ना धीरे धीरे बात करें, इतना जोर से बात ना करें, थोड़ा शांत रहें। क्योंकि अभी क्या है कि जो क्रिमिनल है ना, जो वो लोग जो लूटने आने वाले हैं, जो चोर वगैरह हैं, वो क्या अलर्ट हो जाएंगे हमारी आवाज़ सुन करके। इसलिए शांत रहें, बात ना करें या धीरे बात करें, ऐसा ही बोलते हैं होम्स। और वही यहाँ पे बताया गया है कि ये लोग क्या है, लॉकर में है, जहाँ की जो लॉकर रूम होता है ना जिसमें सब कुछ बैंक का रखा हुआ होता है, उस रूम में एक तरह से तिजोरी कह लो, उसमें है, जो कि सिटी ब्रांच ऑफ द वन ऑफ द प्रिंसिपल लंदन बैंक है, जो कि लंदन बैंक का एक ब्रांच है, उसमें है, जैसे बैंक वगैरह होते हैं ना उसमें। और यहाँ पे मिस्टर मैरीवेदर हैं जो कि चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर हैं, तो वो भी यहाँ साथ में हैं, पुलिस भी हैं। अब मैरीवेदर बोलते हैं कि द क्रिमिनल आर आफ्टर आवर फ्रेंच गोल्ड एंड वी हैव बीन वार्न्ड दैट एन अटेम्प्ट माइट बी मेड ऑन इट। यहाँ पे मैरीवेदर बताते हैं कि हमारे यहाँ जो फ्रेंच गोल्ड आए हैं ना, उसके पीछे ये क्रिमिनल्स जो है वो पड़े हुए हैं और हमें ये वार्न भी किया गया था कि इसको चोरी करने का अटेम्प्ट किया जा सकता है। अब वी हैव नॉट येट अनपैक्ड द मनी एंड इट इज स्टिल लाइंग इन आवर सेलर। और यहाँ वो कह रहे कि यहाँ तक कि हमने उसको अभी खोला भी नहीं है, जो पैकिंग होता है ना उसको खोला भी नहीं है, वो वैसे ही लॉकर में रखा हुआ है। अब आगे बताते हैं कि दे वेट फॉर एन आवर एंड अ क्वार्टर एंड देन फाइनली वन ऑफ द स्टोन्स इन द वॉल इज रिमूव्ड। अब क्या होता है कि कुछ घंटे ये लोग इंतजार करते हैं, करीब 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे वो लोग वहाँ इंतजार करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से जो होता है ना दीवार में कहीं से जहाँ से भी सुरंग वुरंग बनाया गया था, तो वहाँ से कुछ ईंटे वीटे हटाए जाते हैं अंदर एंटर करने के लिए। जाहिर सी बात है जो क्रिमिनल है, जो चोर है, वही हटाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है। लास्ट में क्लियर होगा कि ये सब उन्होंने कैसे किया। तो यहाँ पे वो पत्थर वत्थर हटाने का आवाज आ जाता है, इनको पता चल जाता है इन लोगों को। एंड होम्स एंड हिज कंपेनियन सी अ क्लीन कट बॉयज फेस एंड हिज कंपेनियंस विद अ पेल फेस एंड रेड हेयर। और यहाँ पे क्या होता है कि वो देखते हैं कि जो वही लड़का जो यहाँ पे आपको बताया गया ना, जॉन क्ले, यानी कि जो विंसेंट स्पॉल्डिंग थे, वो हैं जो कि बिल्कुल क्लीन सेव्ड हैं, बिल्कुल चिकने चकने हैं, और उनके साथ एक बिल्कुल पेल फेस, मतलब येलो फेस जैसा नहीं होता है उस टाइप का कोई आदमी है, जिसके कि बाल भी रेड हैं, और वो यहाँ पे एंटर हुए हैं। होम्स seizing the intruder, it's no you John Clay, or should I use say Vincent Spaulding, you have no chance of escape। अब यहाँ होम्स बोलते हैं कि तुम्हें बता दो जॉन क्ले कि अब तुम्हारा यहाँ से भागने का कोई रास्ता ही नहीं है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। अगर सीधे सीधे बोलूँ तो जैसा कि तुमने अपना नाम बता रखा है ना, विंसेंट स्पॉल्डिंग, तो विंसेंट स्पॉल्डिंग, यहाँ से भागने का अब तुम्हारा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। यहाँ से तुम स्केप होकर के बच करके भाग ही नहीं सकते हो, कोई चांस नहीं है। अब जॉन क्ले यानी कि जो विंसेंट है, जिनका नाम जॉन क्ले बताया जा रहा है कि नाम इन्होंने चेंज किया था, तो जॉन क्ले जो है वो बड़ा स्मार्टली, बड़ा कूलली बोलते हैं कि वो यो इस टाइप से, मतलब कूलली बिल्कुल बोलते हैं कि ओह इंडीड यू सीम टू हैव डन द थिंग वेरी कंप्लीटली, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। यहाँ वो कहते कि अरे वाह, तुमने तो बड़ा अच्छे से ये सब काम वाम कर लिया, मतलब मुझे पकड़ भी लिया और सब कुछ, मतलब मेरा पर्दाफाश कर दिया। मैं तो इस चीज़ के लिए तुम्हारी तारीफ करूंगा, काबिले तारीफ है तुम्हारा ये काम, बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तुम्हें मैं। तो होम्स बोलते हैं कि एंड आई, और मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि बड़ा ही अच्छा आइडिया था लाल बाल वाला, कि रेड बाल वाले का वो एडवर्टीजमेंट निकालो और उस बेचारे को ले जा करके वहाँ पे काम वाम पे लगा दो 4 घंटे, और इधर आकर के खुदाई वुदाई करो। आगे चल के बता दें कि क्या इन लोगों ने क्या किया था उस 4 घंटे में, क्या किया था ना
कि जिनको कि काम पे लगाया गया था ना विल्सम को, उन्हीं के दुकान के जो पॉन शॉप थी ना, उसी के दुकान में एक होल करके, जो नीचे उनका जो अंडरग्राउंड था ना, उसमें से होल सुरंग बना करके इन लोगों ने बैंक का रास्ता निकाला था बैंक में एंटर करने का। तो वही यहाँ पे वो कहते हैं कि बड़ा ही तारीफ करने लायक तुम लोगों का भी, तुम्हारा भी काम था कि तुमने एक बड़ा अच्छा एडवर्टीजमेंट निकाला और उस बेचारे को वहाँ 4 घंटे फंसा के रखे और उसी के दुकान के नीचे से तुमने सुरंग भी बना लिया, उसको पता भी नहीं चला। तो जॉन क्ले बोलता है कि यू मे नॉट बी अवेयर दैट आई हैव रॉयल ब्लड इन माई वेन्स, हैव द गुडनेस ऑल्सो व्हेन यू एड्रेस मी ऑलवेज टू से सर एंड प्लीज। और यहाँ वो कहते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं है, ये होम्स को कहते हैं, जॉन क्ले यानी कि जो चोर है ना विंसेंट स्पॉल्डिंग, जिसको कि बाद में जॉन क्ले करके नाम बताया गया है। तो जब आप एग्जाम में लिखोगे ना, तो आप जहाँ पे अगर जहाँ तक कि विंसेंट स्पॉल्डिंग की बात हुई है वहां तक तो आप विंसेंट स्पॉल्डिंग लिख सकते हो, ब्रैकेट में चाहो तो जॉन क्ले लिख देना ताकि ये क्लियर है। और जहां से आप जॉन क्ले की बातें हो रही है ना, जॉन क्ले बोल रहा है बिल्कुल अपना परिचय दे करके, तो वहां आप ब्रैकेट में क्या करना कि विंसेंट स्पॉल्डिंग लिख देना जॉन क्ले के साथ साथ। तो इससे क्या होगा कि चेक करने वाले के लिए भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि आप क्या समझाना चाह रहे हो, और आपको भी लिखने के वक्त क्या होगा कि समझ में आएगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं कहाँ कौन सा नाम यूज करूं। तो वही यहाँ पे वो कहते हैं जॉन क्ले कि शायद होम्स तुम्हें पता नहीं है कि मैं बड़ा एक खानदानी, एक जो होता है ना बड़े रईस घर का हूँ, नामी घर का हूँ, बड़ा ही खानदानी हूँ। तो तुम्हें मुझे जब भी मेरे की वेन्स जो है ना, मेरी जो नस नस में एक बड़ा खानदानी खून दौड़ता है, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, गुडनेस होगा अगर तुम मुझे सर कह के बुलाओगे, प्लीज कह के बुलाओगे, बड़ा इज्जत प्रदान करोगे मुझे, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ से क्या होता है कि जॉन क्ले इज टेकन अवे बाय द पुलिस। अब जैसे कि उन लोग का एटीट्यूड होता है ना चोर वगैरह का, चोर उचक्कों का, कि थोड़ा सा वो बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड होता है, तो इनको क्या किया जाता है, जॉन क्ले को यानी कि विंसेंट स्पॉल्डिंग को वहां से पकड़ के ले जाया जाता है, पुलिस लेकर के चली जाती है। अब मैरीवेदर यहाँ कुछ बोलते हैं, रियली मिस्टर होम्स आई डू नॉट नो हाउ द बैंक कैन थैंक यू और रीपे यू, देयर इज नो डाउट दैट यू हैव डिटेक्टेड एंड डिफीटेड इन द मोस्ट कम्प्लीट मैनर one of the most determined attempts at bank robbery and have ever come within my experience. होम्स एंड वॉटसन लीव। अब यहाँ पे मैरीवेदर ने इनकी तारीफ की होम्स और वॉटसन की आपने, मतलब होम्स को कहते कि आपने बहुत अच्छा काबिले तारीफ काम किया है, इतना मतलब इतना ज़्यादा पेचीदा केस जो था आज तक मेरी नज़र में किसी ने नहीं सॉल्व किया था जो कि आपने कर दिया है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बैंक जो है, मतलब कि बैंक का जो भी रॉबरी होने वाला था, जो लूट खसोट होने वाला था, उस बैंक को आपने नुकसान में जाने से बचा लिया। किस तरह से बैंक आपको रीपे करे, इस चीज़ का शुक्रिया अदा करे, ये नहीं समझ में आ रहा। बड़ा मुश्किल है ये कर पाना कि कैसे आपको रीपे किया जाए। थैंक यू कह देने से तो आपका ये कर्ज नहीं चुकता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक तरह से धन्यवाद करते हैं इनको, और यहाँ पे उनकी तारीफ भी करते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे केसेस जो थे, पहली बार मतलब ऐसा इतना पेचीदा केस था जो कि आपने सॉल्व कर दिया बड़े ही आसानी से, बड़े ही बढ़िया तरीके से। तो मैरीवेदर तारीफ करते हैं। इसके बाद होम्स और वॉटसन जो है अपनी तारीफ सुन करके फिर यहाँ से चले जाते हैं बड़ा खुश होकर के। थैंक यू तो किए ही होंगे ना, ये बताया नहीं गया है यहाँ पे। इसके बाद होम्स जो हैं वो बोलते हैं कि यू नो वॉटसन, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस फ्रॉम द फर्स्ट दैट द ओनली पॉसिबल ऑब्जेक्ट ऑफ द rather fantastic business of the advertisement of the league and copying of the encyclopedia must to be getting this overnight pawnbroker out of the way for a number of hours every day। तो यहाँ होम्स वॉटसन से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया उसको इतना भी तो सोचना चाहिए था ना विल्सन को, कि मतलब कितना ज़्यादा उन्होंने चालाकी से काम किया कि एडवर्टीजमेंट निकाला, और उसको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि भाई सिर्फ लाल बाल देख करके तुम्हें काम पे रख लिया गया और फिर तुम्हें काम भी कैसा दिया गया है कि इंसाइक्लोपीडिया को छापना है, तो भाई थोड़ा सोचना चाहिए था ना। अगर यहाँ पे विल्सन थोड़े से सतर्क होते तो ये सब कुछ नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ा सा विल्सन भी जो थे वो सतर्कता उन्होंने नहीं बरती, वो पैसों के थोड़े बहुत पैसों के लालच में आकर के उन्होंने एक गलती तो किया ही था कि उन लोगों पे भरोसा कर लिया, काम भी नहीं देखा कि भाई हमको छापने का काम दे रहे हैं 4 घंटे, ऊपर से एक रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया इनको कि 4 घंटे आप यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। तो भाई थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि आप किस पे भरोसा करके अपना शॉप जो है, पॉन शॉप है, वो शॉप करके आए हुए हो, और यहाँ पे कैसा काम दिया जा रहा है आपको, क्यों ऐसा रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। आपको चीज़ों को थोड़ा समझना भी तो चाहिए, ऐसा थोड़ी कि जो किसी ने कह दिया कुछ पैसे के बदले तो आप उस काम को करने लग जाओ। तो थोड़ा सा आपको ये मैसेज भी मिलता है कि कुछ भी हमें हमेशा सतर्क होना चाहिए, पैसे की लालच में आकर के हमें नहीं फंसना चाहिए। कुछ पैसों की लालच में क्या होता है कि यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा मैटर हो जाता, अच्छी खासी वो लोग लूट खसोट करके निकल जाते हैं। इसके बाद वो बताते हैं, इसके बाद वो थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर भी करते हैं बीच की चीज़ें। अब यहाँ पे बोलते हैं
कि when I looked at John Clay trouser which were frayed at the knees, I knew he had been borrowing a tunnel from the shop to reach the vault, and when Wilson's assignment came to an abrupt end. तो यहाँ वो कहते हैं कि जो मैंने ट्राउजर, जो मैंने आपको बताया था ना कि ट्राउजर जो नी के पास, जैसे मान लो ये पैर है तो नी के पास जो ये पोर्शन होता है ना, इस पे क्या था कि मिट्टी लगा हुआ था। तो होम्स ने देख करके ही समझ लिया था कि यहाँ पे सुरंग बनाया जा रहा है, नीचे के जो गोडाउन है ना, जो अंडरग्राउंड जो पोर्शन है वहां से जाकर के सुरंग बना रहा था वो। और मैंने उसकी मिट्टी जिस तरह से लगा हुआ था ना, क्योंकि डिटेक्टिव लोग बहुत बारीकी से वॉच करते, जिस तरह से लगा हुआ था ना खुरच करके, उससे उन्होंने पकड़ लिया था कि ये कुछ सुरंग वगैरह टनल बना रहा था नीचे। इसके बाद मतलब वो भी एक शक में आया था इनके। इसके बाद वो बताते कि आई न्यू ही हैड बीन, ये तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब बताते कि आई डिड्यूस्ड द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड एंड द टाइम फॉर एक्शन हैड कम। अब जैसे कि सैटरडे की सुबह उनको, विल्सन को एक नोट मिल गया था कि अब काम जो है बंद हो चुका है यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई काम नहीं है, जहाँ की वो जाके इंसाइक्लोपीडिया छापते थे। तो उन्होंने ये भी पकड़ लिया कि सैटरडे, यानी कि सैटरडे को पता है कि संडे को बैंक बंद रहने वाला है, और सैटरडे को इनकी भी छुट्टी कर दी गई क्योंकि अब काम तो हो चुका है, सुरंग वुरंग बन चुका है। अब वो लोग क्या करने वाले थे कि सैटरडे की रात को वो सुरंग से एंटर करते हैं, लूट खसोट करके संडे को वो लोग निकल भी जाते हैं। मंडे को बैंक खुलता, तो संडे को, मंडे तक तो वो लोग फरार हो चुके होते, बहुत दूर निकल चुके होते। तो ये उन लोगों का प्लान था सब कुछ। तो ये सब कुछ होम्स ने समझ लिया था कि अब जो था सैटरडे को ही इस प्लान को जो है पूरा अंजाम दिया जाने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि संडे का ही टाइम है, मंडे को तो बैंक खुल ही जाने वाला है, और संडे को ही उन्होंने मतलब कि आज लूट खसोट करेंगे तब तो संडे तक में वो लोग यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। तो ये सब इन्होंने पकड़ लिया था। It was an interesting case and kept me out of boredom। और यहाँ वो कहते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग केस था और मैं इस केस को सॉल्व करने में बोर भी नहीं हुआ, बड़ा मजा आया। इनको तो भाई मजा आया सॉल्व करने में। अब जो डिटेक्टिव है उसको तो केस सॉल्व करने में मजा ही आएगा ना। तो आई होप आपको अपने चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियोज अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। और अगर आपके कोई चैप्टर और भी हैं इस तरह से, तो जिससे आपने बड़ी बढ़िया तरीके से आपने PDF बना करके मुझे सेंड किया, तो मैं आसानी से आपको चैप्टर जो है मैंने आपको समझा दिया आपकी। तो अगर ऐसे कोई चैप्टर हैं तो आप मुझे सेंड करें, मैं वो चैप्टर भी आपको जरूर समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।